एपिसोड 11। तेरी मोहब्बत का खून कर दिया मैंने। अवी की जमानत के बाद शहर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान आने से पहले की शांति। रिया रोज उसके चेहरे पर प्यार ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। अवी अब सिर्फ खुद को देखती थी, खुद को साबित करने, खुद से बदला लेने की जिद में। रिया ने उसे पकड़कर कहा, तू अब वो अवी नहीं रही जिससे मैंने प्यार किया था। अवी बस मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। और तू अब वो रिया नहीं रही जो मेरी दुनिया थी। हम दोनों बदल चुके हैं। शहर में धीरे धीरे लोग डरने लगे थे। गैंगस्टर्स जो पहले बड़े नामों के लिए काम करते थे, अब अवी की तरफ देख रहे थे। वो तेजी से एक नाम बनती जा रही थी, लेकिन ये नाम रिया की आंखों में नफरत भरता जा रहा था। इसी दौरान रिया ने किसी से मदद लेने की ठान ली। वो इंसान जिससे उसने कभी सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, अर्जुन खन्ना। अर्जुन, रिया का पुराना दोस्त, अब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और लोकल नेता था। वो अवी को अच्छे से जानता था, शायद बहुत अच्छे से। तू अवी को रोक नहीं सकती रिया। अवी अब मोहब्बत नहीं, मिशन बन चुकी है। रिया ने भी धीमे से कहा, तो फिर मुझे उसकी मोहब्बत को खत्म करके ही उसकी जान बचानी होगी। अवी जब रात के अंधेरे में लौटती है तो देखती है कि रिया उसे इंतजार करती मिलती है, एक पुरानी जगह पर, वहीं जहां दोनों ने पहली बार एक दूसरे से गुलाब और गन की कहानी सुनाई थी। रिया ने उसे गुलाब दिया। याद है, एक बार तूने कहा था कि मैं तेरे लिए गुलाब हूँ। अवी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और मैं तेरे लिए गन। अगले ही पल गुलाब उसके हाथ से गिर गया और अवी ने कुछ कहा जो रिया को तोड़ गया। तेरी मोहब्बत का खून कर दिया मैंने, अब तू बस एक कमजोरी है जो मुझे रोकती है। लेकिन रिया के चेहरे पर कोई आंसू नहीं था, सिर्फ एक चुप्पी। तो फिर रुक मत अवी, मार दे मुझे भी, क्योंकि अब तू भी मेरी मजबूरी बन गई है। अवी के शब्दों से टूटकर रिया वहीं बैठ गई, पर अवी की पीठ पीछे जाते वक्त उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मोहब्बत को खत्म करने का दावा करने वाली अवी खुद अंदर से पिघल रही थी, लेकिन उसे ये पिघलन अब कमजोरी लगने लगी थी। उधर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर आराध्या शर्मा, उम्र 28, आंखों में होशियार लेकिन दिल में छुपा कोई राज। उसी रात एक केस आता है, एक लड़की जिसे गोली लगी है और उसका नाम है सना खान। जब रिपोर्ट में नाम और जगह देखती है, आराध्या का चेहरा सख्त हो जाता है। इस एरिया से आने वाले केस का मतलब है अवी की वापसी। आराध्या, जो कभी अवी की कॉलेज सीनियर रही थी और शायद उससे ज्यादा भी, अब उस अतीत को भुला नहीं पा रही थी। उसने खुद को मेडिकल के जरिए दुनिया से जोड़ा, लेकिन अवी की छवि हमेशा दिमाग में रही। अगली सुबह डॉक्टर आराध्या रिया से मिलने हॉस्पिटल के बाहर उसका इंतजार करती है। रिया चौंक जाती है। रिया, आप तो दिल्ली में थी। आराध्या सीधी नजर में, जहां अवी जाएगी मैं वहां रहूंगी, चाहे किसी भी वजह से। उसे मुझसे जवाब देना है। अब कहानी एक तिकड़ी में बदल जाती है। एक और अवी जो मोहब्बत को मिटाकर बदले की आग में जल रही है, दूसरी ओर रिया जो उसे वापस खींचना चाहती है, और अब आराध्या जो अवी के अतीत से एक सच्चाई लेकर आई है जिसे कोई नहीं जानता। अवी की दुनिया अब दो मोर्चों पर फंसी है, एक जो उसे तबाह कर रहा है और दूसरा जो उसे बचा रहा है, और दोनों मोहब्बत से जुड़े हैं। रात गहराती है। अवी अपने पुराने गोदाम में अकेली बैठी है। टेबल पर नक्शे, बंदूकें और कुछ अधूरी फाइलें बिखरी पड़ी हैं। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि सवाल है, क्या वाकई रिया ने मुझसे प्यार किया था या सिर्फ मुझसे हमदर्दी थी। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर आराध्या अपनी ड्यूटी पूरी करके ऑफिस के कोने में बैठ जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर अवी की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट खोलती है, जिसमें कुछ ऐसे इंजेक्शन और मेडिकल ट्रायल्स का जिक्र है जो अवी की तबीयत को आज भी प्रभावित कर सकते हैं। आराध्या बुदबुदाती है, तेरे साथ जो हुआ अवी, वो सिर्फ तेरा गुस्सा नहीं था, तेरा शरीर भी उस दौर से जूझ रहा था। और रिया को ये नहीं पता। उसी वक्त रिया उसके पीछे खड़ी हो जाती है। रिया चौंककर, ये क्या है? अवी की रिपोर्ट, आप क्यों छिपा रही हैं? आराध्या गंभीर, क्योंकि अवी को अपनी तबाही का इल्जाम खुद पर देने की आदत है, और तुम्हें उसकी तकलीफ को सिर्फ इमोशन से समझने की। पर मैं एक डॉक्टर हूँ रिया, मैं उसकी बॉडी और ब्रेन दोनों जानती हूँ। रिया स्तब्ध हो जाती है। अवी का गुस्सा सिर्फ बदले का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट का असर भी हो सकता था,
जो उसे जेल में जबरदस्ती दिए गए। दूसरे दिन गोदाम के बाहर अवी अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर रही होती है कि कैसे शहर के बड़े ड्रग माफिया से हिसाब चुकता करना है। उसी वक्त किसी ने पीछे से आकर उसका कंधा छुआ। अवी पलटी और सामने थी आराध्या। अवी आंखें सिकोड़ते हुए, तू यहाँ क्या कर रही है? डॉक्टर, तुझसे मिलने की ना मेरी जरूरत थी न इच्छा। आराध्या धीरे पर सख्त लहजे में, पर मुझे है। मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू जो बनने जा रही है वो तेरी बीमारी की वजह से है, ना कि तेरी नियत की वजह से। अवी गुस्से से, अब तुम दोनों भी एक टीम बन गई हो, रिया और तू। मेरा पीछा छोड़ो आराध्या, तू अगर चाहे तो मैं तेरा इलाज फिर से शुरू कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को साबित करना पड़ेगा। अब कहानी सिर्फ बदले और मोहब्बत की नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल हीलिंग और इमोशनल सर्जरी में बदल जाती है। क्या अवी खुद को फिर से खोने से रोक पाएगी? क्या रिया अब उसके गुस्से के पीछे की सच्चाई जानकर उसका साथ नहीं छोड़ेगी? और आराध्या, क्या वो सिर्फ एक डॉक्टर है या कोई पुराना अधूरा प्यार? हॉस्पिटल की छत रात 11:30 बजे। रिया अकेली छत पर खड़ी है, आसमान की ओर देखती हुई। हवा तेज है, पर उसके ख्याल उससे भी तेज भाग रहे हैं। रिया मन में, अवी, तू खुद को खो रही है और मैं तुझे पकड़ भी नहीं पा रही। अगर तेरे अंदर ये तूफान है तो मैं क्यों तुझसे दूर जाने से डरती हूँ? तभी पीछे से आवाज आती है, आराध्या, वो तुझसे दूर नहीं भाग रही रिया, वो खुद से लड़ रही है। और कभी कभी इंसान जब खुद से हारने लगता है तो दूसरों को भी धक्का देने लगता है। रिया, क्या तुम अवी से पहले से जानती हो? आराध्या थोड़े ठहराव के बाद, हाँ, मेडिकल कॉलेज में हम साथ थे। वो तब भी जिद्दी थी, लेकिन तब उसका गुस्सा मासूमियत के पीछे छिपा था। अब वो गुस्सा उसके दिल की हिफाजत करता है। रिया हैरान होकर, तुम उससे प्यार करती थी? आराध्या मुस्कुराकर, करती नहीं, शायद अब भी करती हूँ, लेकिन मोहब्बत सिर्फ पास आने के लिए नहीं होती रिया, कभी कभी किसी को टूटने से बचाने के लिए भी होती है। अगले दिन गोदाम में अवी अपनी टीम को समझा रही होती है कि अगले ड्रग शिपमेंट को कैसे ब्लॉक करना है, जब उसे एक पुराना वॉइस नोट मिलता है रिया की आवाज में। रिया वॉइस में, तू जब खामोश होती है ना अवी, मेरी दुनिया चिल्लाने लगती है। तेरे बिना चैन नहीं आता। तू चाहे जैसी भी है, गुस्से वाली, तकरारी, जिद्दी, पर मेरी है। और जब तक मैं हूँ तू अकेली नहीं है। वॉइस नोट खत्म होते ही अवी की आंखें भर आती हैं। वो पहली बार टूटती है, लेकिन चुपचाप। अवी धीरे से बुदबुदाती है, मैं अगर तेरे लायक नहीं बनी तो क्या तू फिर भी मेरा इंतजार करेगी रिया? रात एक पुराना मंदिर। डॉक्टर आराध्या एक पुराने पुजारी से मिलती है जो जेल में दिए गए अवी के इंजेक्शन की डिटेल्स जानता है। वहाँ भी एक मेडिकल ट्रायल हुआ था। पुजारी धीरे से, बेटा, तुझे सिर्फ मोहब्बत नहीं, न्याय की जरूरत है। और उस लड़की को माफी की, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी सच्चाई से मिलाना होगा। आराध्या वापस निकलती है, इस संकल्प के साथ कि अब अवी को उसकी जिंदगी की असली कहानी बताई जाएगी, वो जो खुद उससे भी छिपाई गई थी। अब कहानी एक मोड़ पर पहुंच गई है जहां रिया दिल से अवी को बचाना चाहती है। आराध्या अतीत की एक डोर से अवी को जोड़कर उसे खुद की पहचान दिलाना चाहती है। और अवी इन दोनों के बीच अपने भीतर की तबाही और मोहब्बत से लड़ रही है।